सुप्रभात सभी को। आज हम दान के हिसाब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो देखिए कुछ शब्द और उनके अर्थ। हमारे सामने शब्द है लकदक। तो लकदक शब्द का अर्थ होगा महंगे या भड़कीले। लकदक शब्द का अर्थ हो जाएगा महंगे या भड़कीले। अगला शब्द है मुट्ठी बंद करना अर्थात कंजूसी दिखाना। राजसभा का मतलब हो गया राजा की सभा। नामी यानी राज्यसभा में नामी लोग आते थे अर्थात प्रसिद्ध लोग आते थे। नामी का अर्थ हो गया प्रसिद्ध। सज्जन राज्यसभा में वहाँ दिया हुआ था ना, राज्यसभा में सज्जन लोग नहीं आते थे, तो सज्जन का मतलब है भला आदमी। आगे देखिए, अब देखिए दान किसे कहते हैं ये देखना है। दान क्या है? देखिए जो धन या वस्तु अपनी इच्छा व प्रसन्नता से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जाए वही दान कहलाती है। यानी खुद की इच्छा और प्रसन्नता से धन या कोई वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दी जाए वही दान कहलाती है। आगे देखिए, पूर्वी सीमा अर्थात पूर्व दिशा की तरफ के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे। आगे है खबर। तो खबर का क्या हो जाएगा? समाचार। राजा के पास समाचार आया। राज भंडार का अर्थ होगा राजा का खजाना। सहायता का मतलब मदद करना। सत्कार, आदर, सम्मान और सेवा। सत्कार का अर्थ हो जाएगा आदर, सम्मान और सेवा। विद्वान का हो गया शिक्षित व्यक्ति। और देखिए, पीड़ित का होगा परेशान। दो वक्त की रोटी अर्थात अपना दो समय का भोजन। राजा ने कहा था ना, आप लोग अपने दो वक्त की रोटी नहीं जुटा सकते, अर्थात अपने दोनों टाइम का भोजन आप नहीं जुटा सकते। राज भंडार, राजा का खजाना। खत्म अर्थात समाप्त। खत्म का अर्थ हो जाएगा समाप्त होना। और अगला शब्द है दिवालिया। दिवालिया का अर्थ होगा जिसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए उसे हम दिवालिया कहते हैं। प्रकोप, प्रकोप का हो गया कहर। गुहार लगाना, गुहार लगाना का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रार्थना करना। कष्ट का अर्थ हो गया दुख। लाभ, तो लाभ शब्द का अर्थ होगा फायदा। और मौजूद का अर्थ हो जाएगा उपलब्ध। धन का सागर हो, किसी व्यक्ति ने कहा था जैसे राज दरबार में धन का सागर हो राज भंडार में, तो उसका मतलब है बहुत अधिक धन होना। और नुकसान का अर्थ हो जाएगा हानि। दोनों हाथों से लुटाना, इस शब्द का अर्थ हो जाएगा खूब खर्च करना। सुगंधित वस्त्र अर्थात खुशबूदार कपड़े। यानी राज दरबार में इन पे तो खूब पैसे खर्च होते थे सुगंधित वस्त्र पर, लेकिन वो दान नहीं देते थे, तो सुगंधित वस्त्र का मतलब हो गया खुशबूदार कपड़े। जरूरतमंद अर्थात आवश्यकता रखने वाला। क्रोध का हो गया गुस्सा। भिखारी अर्थात जिसके पास कुछ नहीं हो उसे हम भिखारी कहेंगे। आगे शब्द है हमारे पास उपदेश अर्थात शिक्षा की बात बताना, किसी को उपदेश देना यानी शिक्षा की बात बताना। मर्जी, राजा ने कहा था ना मेरी मर्जी है, मेरे पैसे हैं, मैं इसे तल कर खाऊं या उबाल कर खाऊं, तो मर्जी शब्द का अर्थ है मेरी इच्छा है। बकवास अर्थात बिना काम की बातें, व्यर्थ की बातें को बकवास। अगला शब्द है मुश्किल। उन्होंने कहा था आप यहाँ से चले जाइए नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, अर्थात मुश्किल का क्या अर्थ होगा? कठिनाई में पड़ जाओगे। वक्त का अर्थ होता है समय। खिसक जाओ, राजा ने कहा था आप लोग यहाँ से खिसक जाओ, यानी खिसक जाओ का मतलब यहाँ से चले जाओ या निकल जाओ। छोटे मुँह है बड़ी बात, तो इसका क्या होगा? अपने सामर्थ्य से अधिक बड़ी बात करना। अपने सामर्थ्य से अधिक बड़ी बात करना, ये हो गया छोटे मुँह है बड़ी बात। पहरेदार का अर्थ होगा चौकीदार।
रकम अर्थात राशि, पैसे। नाक में दम करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा तंग करना या परेशान करना। प्रसिद्धि, उस सन्यासी ने कहा था महाराज मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर यहाँ पर आया हूँ, अर्थात ख्याति, चारों ओर उसकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। मामूली का अर्थ क्या हो जाएगा? साधारण। भिक्षा, तो भिक्षा शब्द का अर्थ होगा भीख। प्रतिदिन अर्थात रोज, प्रतिदिन का मतलब क्या हो जाएगा? रोज ही। अगला शब्द है नियम। उन्होंने कहा था मेरा यही नियम है भिक्षा लेने का, तो नियम का मतलब क्या है? तरीका, मेरा यही तरीका है भिक्षा लेने का। अगला है लोभी, तो लोभी शब्द का अर्थ हो गया लालची, यानी लालची व्यक्ति को हम लोभी कहेंगे। हुक्म, हुक्म शब्द का अर्थ हो जाएगा आदेश। उलझन, उलझन शब्द का अर्थ होगा तकलीफ। वाकई शब्द का अर्थ हो जाएगा वास्तव में ही या यकीनन। और हड़बड़ाना अर्थात उतावलापन, मतलब वो हिसाब देखकर मंत्री और भंडारी हड़बड़ाने लगे थे ना, तो मतलब वो उतावले हो चुके थे। चेहरा फीका पड़ना, इसका अर्थ होगा बहुत अधिक घबरा जाना। चेहरा फीका पड़ना अर्थात बहुत अधिक घबरा जाना। समझौता, इस शब्द का अर्थ हो जाएगा आपस में करार। और अगला, धन्यवाद सभी को।